मेरी जिम से बात हुई। नसरीन पर हाथ उठाना कबूल किया उसने, लेकिन कभी पैसे नहीं मांगे और झूठ नहीं बोल रहा वो। तुम्हें यकीन है वो सच कह रहा है तुमसे? जी मुझे यकीन है, मगर उसने क्यों मारा ये नहीं बताया। ये बात किसी को नहीं बताना तूबा। मेरा ख्याल है आपको सबा से दूर हो जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानती हूँ आप उसके सौतेले बाप की वजह से उस पर तरस खा रहे हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि उसके मोहल्ले में आपके साथ क्या हुआ था। आपने एक शख्स को गोली मारी थी ना? उस दिन के बाद से सबको मालूम हो गया है कि आप सबा के दोस्त हैं। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि अगर बाबा तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम हमें ब्लैकमेल कर सकती हो? मैंने तो बस वही कहा जो मैंने सुना था। देखो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। मेरे खामोश रहने का नाजायज फायदा ना ही उठाओ तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। दोबारा ये बात नहीं करना, समझी? सिनान साहब, आपने मुझे गलत समझा। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें, बस अपनी हद में रहा करो। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं क्या चीज बना के लेकर आ गई है। कोई काम करना नहीं आता इसे। इतना बुरा है क्या? इसी वजह से ये मुझे नहीं देना चाह रही थी। क्या तुमने करीम की जमीन के लिए ऑफर दी थी? बिल्कुल दी थी। आधे घंटे में उसका जवाब भी आ गया था। तो उसने क्या कहा? बस उन्होंने कहा कि हम बेचना ही नहीं चाहते। हमने उसे जमीन की कीमत से कई गुना ज्यादा पेशकश की थी। मुझे लगा कीमत देखकर वो शायद मान जाए। इस लिफाफे में क्या है? नाजिम ने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस के लिए, आजकल जो केस चल रहा है क्या इसमें? जेल में रखने के लिए आपको काफी मालूमात हैं इसमें, और उसके अलावा भी बहुत कुछ और है। वो किसके पास छोड़कर गया है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर, लेकिन जिसके पास छोड़कर गया है इतना कह सकता हूं मैं कि हमारे लिए काम कर रहा है। क्या करीम और उसके खानदान के खिलाफ हमारे पास कोई चीज है? करीम साहब के लिए तो कुछ नहीं है इसमें वैसे, लेकिन आपके जानने वालों की कुछ मालूमात हैं। अच्छा, नाजिम को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, उसे लेकर हमें बाद में जो करना होगा वो कर लेंगे। और हम क्या करें जमीन का? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं खुद संभाल लूंगा। बस ये मालूम करो कि नाजिम ने वो दस्तावेजात किसी और को तो नहीं दिए। मैं किसी तरह की टेंशन नहीं चाहता हूं। चलो ठीक है, मैं काम कर रहा हूं इस पर। सादिया, इस जमीन के बारे में हम बात करेंगे। तुम्हारे शौहर ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जरा मेरा फोन तो देना। ये लीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। आपकी दवा भी ले आई हूँ सुल्ताना साहिबा। अच्छा बेटी, रख दो। किसका फोन है? बैंक से फोन था। मैं उनसे फिलहाल बिल्कुल डील नहीं कर सकती हूँ।
जिम, मैं यहाँ नहीं थी तो कोई आया था क्या? बस तूबा साहिबा आई थी। जानान साहिबा, आपने मुझे बतौर ड्राइवर रखा है, मगर मैं ड्राइविंग के अलावा सब कुछ कर रहा हूं यहाँ पर। क्या कहना चाह रहे हो जिम? क्या तुम्हें ये जॉब पसंद नहीं है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज भी नहीं था। मैं तो जानान साहब। ठीक है, तुम जब जाना चाहो जा सकते हो। आज रात घर पर ही हूँ वैसे भी। ठीक है जानान साहिबा, मैं चलता हूँ। क्या तूबा ने इसे कुछ कहा होगा? खैर, जब वो आएगी पूछ लूंगी उससे। उफ, सादिया और अपनी भांजियों की आदत हो चुकी है अब मुझे। उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। इसे सबा का पता कैसे चला आखिर? हाय, कहीं उसने मेरी बच्ची के साथ कुछ कर दिया? लगता है उसने अम्मी को बता दिया है कि मेरी जगह जान चुका है वो। अम्मी? बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। सबा बेटा, कल तुम छुट्टी ले सकती हो क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस मिलना चाहती थी तुमसे मैं। और कहीं बाहर मिलेंगे, घर पे ना आना। तुम तो जानती हो आजम को कभी भी याद धमकेगा यहाँ। ठीक है अम्मी, अमीनी आपा से बात करती हूँ मैं इसके लिए। अच्छा अम्मी, मुझे बहुत काम है अभी। ठीक है मेरी बेटी, चलो कल मिलते हैं फिर। जी जरूर, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है, अब कैसे उससे बताऊं कि आजम वापस आ गया और यहीं रहेगा। नाकारा इंसान। अब इसके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा मुझे, वरना फिर कोई मसला खड़ा कर देगा। आखिरकार के तैयार हो क्या? हाँ, तुम लोग कभी भी यहाँ शिफ्ट हो सकते हो। सच कहूँ तो बेशक मैं हर वक्त वहाँ आपको देख नहीं सकती थी, मगर एक ही छत के नीचे रहना मुझे अच्छा लगता था। कल मेहमत के साथ जाकर घर के लिए नया फर्नीचर खरीद लेना। नया? हाँ बिल्कुल, नया घर है तो इसमें फर्नीचर भी नया होना चाहिए। ज़ैनब है। वो आतिफ ने तुम्हें दोबारा तंग करने की कोशिश तो नहीं की नसरीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस रात के बाद दोबारा उसने कॉल नहीं की मुझे। अगर तुम्हें कभी वो कॉल करे तो बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कभी कुछ छुपाओ, ठीक है? ठीक है, फिक्र ना करें आप। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी हिफाजत करते हैं। खैर, मुझे जाना चाहिए, रात के खाने की तैयारी करनी है। ओके। अरे मैं वहां बैठी हुई थी और वो आ गई।
और मेरे सामने बैठ के अजीबोगरीब बातें करना शुरू हो गई जैसे वो कुछ जानती है। तुम वाकई अली के ऑफिस के सामने वाले कैफे में बैठी हुई थी? मैं तो हैरान हूँ। तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी ना करती ऐसा। मगर मुझे क्या पता था कि वो वहाँ आ जाएगी और सामना हो जाएगा मेरा। मुझे ये बताओ कि तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? मैंने सबको बता दिया है कि मैंने सोना को नकली रिपोर्ट बना कर दी है। तुम वाकई बेवकूफ हो सोना। बात सुनो नसरीन, हम दोनों के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है सोना, शायद उसने तुम्हें वहां देख लिया हो, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही होगी। तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। अगर यही सब करती रही तो पकड़ी जाओगी। ये आदमी मुझे हर वक्त क्यों कॉल करता रहता है? आखिर क्या चाहिए इसको? कैसे माजी के बारे में बातें करनी है मुझसे? मुझे इसे फोन करके इसे रोकना ही पड़ेगा। उससे तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया? मैं बस उसको कहने ही वाली थी, बहुत मुश्किल से खुद को रोका, लेकिन उसे अंदाजा हो गया है कि मुझे सब पता है। काश अली को मालूम हो जाए कि हम उसे बचा रहे हैं। सोना की इस हरकत को देखकर लगता है वो पागलों की तरह मोहब्बत करती है अली से। अगर वो जिस आदमी से प्यार करती है उसके साथ ऐसा कर रही है तो जिससे नफरत होगी उसके साथ क्या करेगी वो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें नसरीन कहाँ से आ गई। सोना से इतनी अच्छी बातचीत कब हो गई उसकी? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आता। अब तो नसरीन से बात करना भी मुमकिन नहीं। मैं तो उससे बात तक न करती उसकी खसलत जानते हुए। इतनी खतरनाक है कि कभी भी अपनी गलती हमारे साथ डाल सकती है वो। सही। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? स्टडी रूम में होंगे वो अम्मी। क्यों, क्या हुआ? अम्मी आप ठीक तो है ना? दादी सब ठीक तो है? क्या हुआ है आपको? थोड़ा सा खाया था मैंने वो सैंडविच, तब से पेट खराब है मेरा। इधर आए। यहाँ आ जाए अम्मी। आइए बैठिए। क्या हुआ है? दरअसल नसरीन ने सनान के लिए एक सैंडविच बनाया था, वो तुम्हारी दादी ने खा लिया और शायद उनका पेट खराब हो गया है। तुम्हें मजाक लग रहा है? ये सिर्फ एक बाइट लेने की वजह से मेरी ये हालत हो गई। नसरीन को कोई काम ढंग से करना नहीं आता, ना खाना बनाना आता है ना सफाई करनी आती है, बस बातें करवा लो उससे। अगर मरियम आंटी यहाँ होती तो ना ही नसरीन को सैंडविच बनाना पड़ता और ना ही दादी की तबीयत खराब होती। अम्मी जब ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब भी यहाँ काम करेंगे? मेरे ख्याल से बस फातिमा का ही यहाँ काम करना ठीक रहेगा। चुप रहो। क्या हुआ सोना? नसरीन मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ तो हम बात ही तो कर रहे हैं सोना। कहीं चलें क्या बीच में? नहीं अभी नहीं जा सकते, कॉल पर ही बता दो क्या बात है। आज पेरेंट्स से सामना हो गया, अली के ऑफिस के सामने जो कैफे है वहाँ। तो फिर? अरे मैं वहाँ बैठी हुई थी और वो आ गई और मेरे सामने बैठ के अजीबोगरीब बातें करना शुरू हो गई जैसे वो कुछ जानती है। तुम वाकई अली के ऑफिस के सामने वाले कैफे में बैठी हुई थी? मैं तो हैरान हूँ। तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी ना करती ऐसा। मगर मुझे क्या पता था कि वो वहाँ आ जाएगी और सामना हो जाएगा मेरा। मुझे ये बताओ कि तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं है ना? मैंने सबको बता दिया है कि मैंने सोना को नकली रिपोर्ट बना कर दी है। तुम वाकई बेवकूफ हो सोना। बात सुनो नसरीन, हम दोनों के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम। ठीक है सोना, शायद उसने तुम्हें वहां देख लिया हो, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही होगी। तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। अगर यही सब करती रही तो पकड़ी जाओगी। नसरीन उस लड़की को कॉल करो, मैं अली को साथ लेकर हॉस्पिटल जाना चाह रही हूँ। देखो नसरीन, मैं चाहती हूँ कि उसे यकीन हो जाए कि मैं उम्मीद से हूँ, समझी? ठीक है, मैं उससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। चलो खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। अली आ गया, मैं जा रही हूँ, बाय।
जो तुमने मंगाया था मैं लेकर आ गया हूँ सोना। शुक्रिया तुम्हारा। तुम किससे बात कर रही थी फोन पर? एजेंसी से कॉल थी। शूट के लिए बुला रहे थे मुझे, मैंने मना कर दिया बस उन्हें। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ठीक है? क्यों, मुझे तुम रहने दो ना यहीं पर। चलो अंदर चलकर बात करते हैं सोना। वो सुबह तुम्हारा इंतजार करेगी। मुझे हॉस्पिटल से मैसेज आया है, कल चेकअप के लिए जाना होगा वहाँ। चलोगे तुम मेरे साथ प्लीज? हाँ चलूंगा। चलो अब आ जाओ अंदर जल्दी से। खाना अभी लगा लेते हैं सबा। जी। तुम काफी देर से मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, चलो बताओ क्या बात है। वो अमीने आपा, क्या मुझे कल छुट्टी मिल सकती है? अम्मी ने बुलाया है मुझे। अरे तुम क्या ये बात सोच के परेशान हो रही थी? मैं जानती हूँ तुम काम से जी नहीं चुराती, चली जाना कल। आपका बहुत शुक्रिया अमीने आपा, मैं सुबह आपके साथ नाश्ते पर हेल्प करवा कर जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद कर लूंगी। बात सुनो नसरीन, एक मुलाजमा की तरह काम करना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ अम्मी, जानती हूँ, लेकिन मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। फिर सबको आपकी इज्जत करनी होगी और आपकी खिदमत करनी होगी, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी अम्मी हैं। अगर उसने सबा को बता दिया, तूबा बिल्कुल ठीक कहती थी, नसरीन वाकई बहुत चालाक है। मगर उसे पता कैसे चला? जरूर उसे उन कुंडों ने ही बताया होगा, लेकिन वो उन्हें जानती कैसे होगी? उफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, पैर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ। अये, काश वो पिछले घर का काम जल्दी खत्म हो जाए ताकि वहां जाके शिफ्ट हो जाए। अम्मी, हाँ, हम कल पिछले घर के लिए नया फर्नीचर खरीदने जाएंगे। क्या वाकई में? जी, करीम ने कहा है कि अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। हाँ, वैसे भी यहाँ हर वक्त काम ही करना पड़ता है हमें। अये, बस उम्मीद करती हूँ कि तुम पिछली बार वाली गलती अब की बार नहीं करोगी। क्या मतलब है आपका इससे अम्मी? बस अब मैं बात को दोहराना नहीं चाह रही। तुम जानती हो ना, इस छोटे कमरे में मुझसे नहीं रहा जाता। लेकिन मैंने जो हासिल करना था कर लिया। अब पिछले घर में रहना मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। मतलब हम आजाद होंगे, कहीं भी आना जाना कर सकेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो कुछ मिला है उसकी कदर करनी चाहिए। अम्मी, हाँ, छोड़ें ये सब। मैं आपको एक मलिका की तरह रखूंगी वहां पर। सच कह रही हूँ मैं। पागल हो गई है, मलका बनाएगी मुझे। बिल्कुल, मेरी तरफ देखें। मैं आपको दूसरों की खिदमत करते हुए नहीं देख सकती अम्मी, बस बहुत हो गया ये सब कुछ। बात सुनो नसरीन, एक मुलाजमा की तरह काम करना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ अम्मी, जानती हूँ, लेकिन मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। फिर सबको आपकी इज्जत करनी होगी और आपकी खिदमत करनी होगी, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी अम्मी हैं। इधर आए, मेरे पास आए, बस सब्र रखें आप। तुम्हारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। अगर उसने सबा को बता दिया, तूबा बिल्कुल ठीक कहती थी, नसरीन वाकई बहुत चालाक है। मगर उसे पता कैसे चला?
जरूर उसे उन गुंडों ने ही बताया होगा, लेकिन वो उन्हें जानती कैसे होगी? अरे लगता है दुनिया का इख्तिताम करीब है। सिनान यहाँ आया और ये नहीं कह रहा कि इसे भूख लगी है। मुझे वाकई भूख नहीं। एक मिनट रुकें, ये तो परेशानी की बात हुई ना। क्या तुम्हारे पास करने को और कोई काम नहीं है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो मजाक कर रही थी बस। तूबा, नहीं जाओ, बैठी रहो। साफ जाहिर है कि वो किसी बात को लेकर अपसेट है। फिलहाल उसे अकेला छोड़ दो, मैं बाद में उससे बात कर लूंगी। नसरीन से बात करने के बाद से ही इसका मूड खराब है। ऐसी क्या बात कह दी नसरीन ने? मैं जरा करीम को देख कर आती हूँ। बैरन जाकर किचन में बोल दो कि टेबल रेडी करते हैं। ठीक है जान? जी ठीक है अम्मी। एक्सक्यूज मी, जाकर देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे उठो मत, आज मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उन्हीं के साथ नाश्ता करूंगा। रात को बताना भूल गया था तुम्हें। कोई बात नहीं। मुझे देर हो जाएगी, रात को मिलते हैं फिर। करीम। हाँ कहो। क्या वो पीछे वाला आउट हाउस रेडी हो गया है? हाँ हो गया, और हो सकता है कि वो फौरी तौर पर यहां से उस घर में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, रात में मिलते हैं। चलो ये तो सॉल्व हो गया। अब मुझे अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी होगी। जनान के साथ भी मामला ठीक करने होंगे मुझे, पर उससे बात किए बगैर ये कैसे करूंगी मुझे नहीं मालूम। अगर तुम मेरे पैसे बंद ना करती तो ये सब कुछ ना होता। और सुल्ताना साहिबा को क्या मसला है? वो कुछ ज्यादा अपनी हद से बड़ी हैं, तुम्हें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। सादिया, उस घर की मालकिन तुम हो या वो? किस बेशर्मी से ये सब कह रही हो मुझसे? एक तो गलती की है, ऊपर से सीना जोरी भी कर रही हो तुम। जिस दिन से मैं उस घर में शादी करके गई हूँ तुम मेरे लिए मसले पैदा कर रही हो और कुछ नहीं। तुम्हें मुझे यहाँ आकर इस तरह नसीहत करना बिल्कुल भी जेब नहीं देता सादिया। तुम कहना क्या चाह रही हो मुझसे? अपने बच्चे को खुद किसी के हवाले किया और सालों से मुझे उसका इल्जाम दे रही हो। वो फारूक जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, करीम के पैसों की खातिर तुमने उसे छोड़कर करीम से शादी कर ली। इतने सालों से हर किसी से जो झूठ बोलती हुई आ रही हो, पहले उस पर भी नजर डालो। बकवास बंद करो जनान, बंद कर दो ये सब कुछ। मुझे कुछ भी करके जनान से सारे मामला आखिरकार ठीक करने ही होंगे। अम्मी, मैं अभी गुजारे के लिए जाकर कुछ चीजें ले आती हूँ, बाकी सामान हम कल जाकर ले लेंगे। हम इन्हीं की बात क्यों माने? मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे एक छुट्टी नहीं मिली, बस काम पे काम करवाई जा रही हूँ। ऐसा मत कहो फातिमा, तुम्हारी बेटी बार बार चली जाती है और अपना काम भी तुमसे ही करवाती है। बेटा, वो कहता है कि वो मार डालेगा हम दोनों को। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं अब। परेशान मत हो अम्मी। वो तुम्हारा पता जानता है, अगर वहां आ गया और तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी उसने तो। गुड मॉर्निंग सवा। गुड मॉर्निंग मेहमद भाई। कहीं जा रही हो क्या? जी हाँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सबा, कहाँ जा रही हो तुम बेटा?
आज मेरी छुट्टी है करीम साहब, इसलिए अम्मी से मिलने जा रही हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हें स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मेहमत। कहाँ जा रही हो तुम? वो पिछला घर तैयार हो गया है ना, तो इसीलिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। करीम साहब ने हमें कल कह दिया था। बाद में चली जाना। क्यों बाद में चली जाऊं मैं अम्मी ने? करीम साहब ने हमें कल कह दिया था, समझ नहीं आई? आज सबा भी छुट्टी पर है और ये सारा काम अकेले नहीं कर सकती मैं। लेकिन हमें पिछले घर में शिफ्ट होने के लिए नया फर्नीचर लेना है अम्मी ने। तुम में से कोई एक तो रुक जाए, मैं अकेले नहीं संभाल सकूंगी सब। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं अभी गुजारे के लिए जाकर कुछ चीजें ले आती हूँ, बाकी सामान हम कल जाकर ले लेंगे। हम इन्हीं की बात क्यों माने? मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे एक छुट्टी नहीं मिली, बस काम पे काम करवाई जा रही हो। ऐसा मत कहो फातिमा, तुम्हारी बेटी बार बार चली जाती है और अपना काम भी तुमसे ही करवाती है। अम्मी ने अब बस कर दो, अम्मी यहीं रहेंगी। मेहमत, तुम गाड़ी यहाँ ले आओ, मैं जनान के यहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन वॉक करने की हिम्मत नहीं है। जी मैं लेकर आता हूँ। जरूर इसे कुछ चाहिए तभी मुझे कॉल पे कॉल किया जा रहा है, लेकिन मेरे पास और बहुत से जरूरी काम है। अम्मी, मेरी जान। आजम फिर से आया था ना, आपने क्यों अंदर आने दिया उसे? देखें तो जरा क्या हाल कर दिया उसने। उसे पता चल गया कि तुम कहाँ रहती हो। मुझे लगा कि वो घर नहीं आ रहा है तो उसने नहीं बताया होगा आपको, और मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप परेशान ना हो जाए। तुम अगर ये जानती थी तो यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। अम्मी, हम इस तरह कैसे जिएंगे? क्या बात है, मेरे बारे में इतने सारे झूठ गढ़ लिए उन्होंने, लेकिन इसका जवाब तो तुम्हें देना होगा नसरीन। सादिया साहब आ गई। आजम को मालूम कैसे हुआ आखिर? तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ, कहीं आजम यहाँ ना आ जाए। करीम साहब ने मुझे बस स्टॉप तक छोड़ा था और फिर मैंने वहां से टैक्सी ली ताकि वो आजम मुझे ना पकड़ सके। अम्मी, आप उस आदमी से तलाक क्यों नहीं ले लेती? फिर मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ रहूंगी। सादिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आओ ना। उस दिन के बाद मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगी। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी जानान। मुझे इतनी कड़वी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी वजह से तुम्हें पैसों की भी काफी तंगी हो रही है। तो अब तुम्हें ये एहसास कैसे हुआ? बस मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तुम्हें हर बुरी चीज का जिम्मेदार ठहराकर मुझे लगा मैं नाइंसाफी कर रही हूं, और तुम पर हाथ उठाने के लिए माफी मांगती हूं। अगर तुम ना आती तो मैं आ जाती तुम्हारे पास। प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं, मुझे माफ कर दो।
बहुत एहतियात करूंगी मैं भी अब से। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो आओ मिलकर नाश्ता करते हैं। आजकल तुम घर नहीं आती, बहुत मिस करती हूँ तुम्हें। ठीक है, मुझे एक जरूरी काम है, वो करके आती हूँ। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा वेट करूँगी। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। शुक्र है इसने जिम को नहीं देखा, खुदा करे जाते हुए भी ना देखे। आप उससे तलाक लेंगी ना अम्मी? बेटा, वो कहता है कि वो मार डालेगा हम दोनों को। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं अब। परेशान मत हो अम्मी। वो तुम्हारा पता जानता है। अगर वहां आ गया और तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी उसने तो